जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो भुवच्छायणं, नमो द्वे सौरसाम। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम, जैनम जयतु शास्त्रम, जैनम जयतु शास्त्रम। नमः श्री समयसाय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय परे। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव विचिन्न रहता मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। जिन धर्म का वक्ता कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा प्रथम अधिकार में पंडित टोडरमल साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कौन से शास्त्र वांचने और सुनने योग्य हैं, वक्ता कैसा होना चाहिए और जिन धर्म का श्रोता कैसा होता है, नवीन और पुराना। ये बहुत सुंदर चर्चा प्रकरण में यहाँ कही। क्या तीन बातें बताइए बाबूजी। एक तो कौन से शास्त्र वांचने और सुनने योग्य हैं, एक जिन धर्म का वक्ता कैसा होना चाहिए, दो और जिन धर्म का श्रोता नवीन और पुराना, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तीनों बातें ग्रंथ के पहले अधिकार में विषय के प्रारंभ करते हुए बताइए। क्योंकि ये जो है ना देशना, देशना अपन बोलते तो है देशना, है ना, लेकिन देशना क्या है उसका अगर आप बारीक से विश्लेषण करें तो जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म शांति प्रकट करने की बिल्कुल जो विधि बताई है, वह अब विधि बताने वाला कैसा हो और जब विधि बताई जा रही है तो सुनने वाले की पात्रता क्या हो। कितनी बड़ी बात है ना। दो और उसकी यहाँ चर्चा है, ठीक है। तो अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि वक्ता कैसा होना चाहिए जिन धर्म का। तो टोडरमल साहब ने एक बहुत बड़ा फ्रेम बनाया क्वालिटी का, है ना, कि जिन धर्म का वक्ता ऐसा होना चाहिए कि वो दृढ़ श्रद्धानी हो, है, अनेक शास्त्रों का जिसने अभ्यास किया हो, सम्यक ज्ञान के द्वारा वह निश्चय व्यवहार के व्याख्यानों को भली भांति जानता हो, है, फिर जिसे हमेशा भय बना रहे, जिन आज्ञा भंग न हो जाए, लोभी नहीं हो, क्रोधी मानी नहीं हो, है, उसकी जो प्रवृत्ति है लोक निंद कार्यों में प्रवृत्ति नहीं हो, फिर कोई अंगहीन नहीं हो, ऊंचे कुल का हो, है। इतनी सारी बातें वक्ता के संबंध में उन्होंने कही। इतना कहने के बाद तुरंत उन्होंने एक परंतु लगाकर पूरी बात एक और रख दी और एक नई बात उन्होंने प्रारंभ कर दी। वो बात ये प्रारंभ कर दी कि चाहे वह जिन धर्म का वक्ता अनेक शास्त्रों का अभ्यास करने वाला क्यों न हो,
न्याय व्याकरण को वो अच्छे से जानता हो, लेकिन यदि वह अध्यात्म रस से रसिक भरा हुआ नहीं हो, आत्मज्ञान शून्य हो, आत्म अनुभव के बिना हो, तो टोडरमल साहब ने उस वक्ता को क्या कहा कि पद्धति बुद्धि से वक्ता है। क्या कहा? पद्धति बुद्धि से वक्ता है, वह जिन धर्म के मर्म को नहीं समझता, है ना। इसका मतलब है कि कोई एक जो बड़ी क्वालिटी वक्ता में होनी चाहिए, मुकेश जी वैसा वो जो क्वालिटी टोडरमल साहब ने यहाँ इंगित की है, इशारा किया है, अपने को उस पर बहुत बहुत विचार करना है। और फिर अपन अगर जिन धर्म का वक्ता आत्मानुभवन वाला होना चाहिए, तो टोडरमल साहब को 1.5 पेज क्यों लिखने पड़े? सीधे ही लिख देते कि जिन धर्म का वक्ता तो जिसको आत्मानुभव है वही होना चाहिए। फिर इतनी सारी बातें कहने की क्या जरूरत पड़ी? तो ये वाला भी एक बिंदु अपने को विचार करना है, ठीक है ना। चले अपन विषय को प्रारंभ करें। आप में से कौन पढ़ेगा पैराग्राफ जो यहाँ लिखा है 16 नंबर पे पेज पर, दूसरा नंबर का पैराग्राफ है, पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? ना 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 ना, आप सब कहाँ गाड़ी कहाँ चल रही है सबकी? वो तो गड़बड़ है यार, फिर तो इनको पढ़ने दो। हाँ, बहनों में तो कौन पढ़ रहा था, पढ़वा। है ना। अब इस पैराग्राफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको पूरे ग्रंथ में पैराग्राफ में मुकेश जी वैसा मिलेंगे, टोडरमल साहब के पैराग्राफ के अंदर। पिछले 1.5 पेज तक तो उन्होंने वक्ता के गुण बताए, पूरी कहानी बताई कि वक्ता ऐसा होना चाहिए, वक्ता ऐसा होना चाहिए, वक्ता ऐसा होना चाहिए, वक्ता ऐसा होना चाहिए, है। और उसके बाद फिर और उस पर कलश चढ़ाया। कैसे कलश चढ़ाया? कि यदि वक्ता जैन धर्म के विशेष ग्रंथों का न्याय और व्याकरण से जिसने अध्ययन करा हो तो वो विशेष वक्ता, ये बात भी कह दी। इतनी सब बात कहने के बाद फिर उन्होंने एक परंतु लगा दिया, और परंतु लगा के ऊपर की कही हुई बात को किस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल निषेध किया है। देखो अपन पढ़ते हैं जहां से परंतु है वहां से। परंतु अध्यात्म रस द्वारा, ये अध्यात्म कहां से आएगा बाबूजी? वो आगम में से अध्यात्म निकालेगा, है ना। कहां से निकालेगा? आगम से अध्यात्म निकालेगा। जो वक्ता आगम से अध्यात्म नहीं निकालता, अध्यात्म का जिसको रस नहीं है, अध्यात्म किसको कहना? अधिकता से अपनी शुद्धात्मा का अनुष्ठान करना, ठीक है। जिस शुद्धात्मा के आश्रय से परिणति में धर्म प्रकट होता है, जिस शुद्धात्मा के आश्रय से परिणति में शांति प्रकट होती है, जिस शुद्धात्मा के आश्रय से इस जीव को अनंत सिद्ध दशा प्राप्त होती है, जिस शुद्धात्मा के आश्रय से इस जीव का भव भ्रमण मिटता है, यदि वक्ता को उस शुद्धात्मा के रस नहीं है, उस शुद्धात्मा में लीन होने की भावना नहीं है, वह शुद्धात्मा में लीन होने का पुरुषार्थ नहीं करता है, तो यहाँ टोडरमल साहब ने कह दिया कि वह वक्ता पद्धति बुद्धि से जिन धर्म का वक्ता है। कितनी बात है, क्या बात कही? देखो पढ़ते हैं अपन, आपको बात पकड़ में आएगी, है। परंतु अध्यात्म रस द्वारा, किसके द्वारा मुकेश भाई साहब? अध्यात्म रस द्वारा। अध्यात्म रस मतलब क्या?
जिसमें अंदर से अपनी शुद्धात्मा को जानने की जिज्ञासा हो, जिसके अंदर से निरंतर अपनी शुद्धात्मा में रमणता की भावना हो, जो अंदर से ये निर्णय करे कि मैं ही शुद्धात्मा हूं और बाकी सब मुझसे भिन्न, ये शरीर मुझसे भिन्न है, ये संयोग मुझसे भिन्न है, और इस शरीर के प्रति का राग और परिवार के प्रति का राग ये भी मुझसे भिन्न है। मैं तो एक ऐसा अजब तत्व हूं जो राग रूप कभी हुआ ही नहीं। बात पकड़ में आ गई आपको? कठिन तो नहीं हो गया? जिसको अंदर में उसका रस नहीं है, बोलता तो बहुत है कि शुद्धात्मा के आश्रय से धर्म होगा, शुद्धात्मा के आश्रय से, लेकिन अंदर में जाकर शुद्धात्मा अपने को निर्णित नहीं करता, उस रूप अपने को अनुभवन नहीं करता है। बात पकड़ में आ रही है आपको? टोडरमल साहब ने क्या कहा उसको, क्या कहा उसको, कि वह पद्धति से वक्ता है। उत्साह नहीं आता। ओहो, पंच परमेश्वरी भगवंतों को देखकर उन्होंने किसका आश्रय लिया, वो कैसे सुखी हो गए, उन्होंने अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लिया। ओहो हो, ऐसा ही तत्व मैं भी हूं, ऐसा अंदर में उसको आनंद नहीं आता। जब अपनी बात कही जाए तो अंदर में उसको उत्साह नहीं आता। ओहो हो, तू तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला तत्व है प्रभु, तुझमें तो अशुचि ने प्रवेश ही नहीं किया है। आया ऐसा जोर आता अंदर से? आता है कि नहीं आता जोर है? अगर जोर नहीं आता, उस तरह का उत्साह नहीं है, तो यहां पर टोडरमल साहब ने उसको कहा कि वो अध्यात्म रस द्वारा, अध्यात्म किसको कहते हैं बाबू जी? अधिकता से अपनी शुद्धात्मा का जिसमें अनुष्ठान किया जाए, जिसमें शुद्धात्मा की चर्चा की जाए, उसका निर्णय किया जाए, उसमें रमण करने की भावना हो, एकांत में उसमें स्थित होने का प्रयास किया जाए, पूछा, ये सब उसका अध्यात्म है। आई बात सर? इसका मतलब बाबूजी, अब आप प्रथमान योग की कितनी भी चर्चा करो और अपने को शुद्धात्मा की बात का आनंद नहीं आए। कर्णन योग के आपके पास बहुत सारे चार्ट हो, कर्म की प्रकृति, सत, सत्ता, बंध, सब बता दो, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, लेकिन शुद्धात्मा का उसको अंदर में जोर नहीं आए। तो टोडरमल साहब कहते हैं पद्धति। अभी आपके चित्त में प्रश्न हो, जब ये बात कहनी थी टोडरमल साहब को, सीधे ही कह देते, पहले ही एक लाइन में काम खत्म था कि जिसको शुद्धात्मा का अनुभव नहीं, रस नहीं, वो वक्ता नहीं। फिर इतनी सारी लंबी कहानी 1.5 पेज, 1.25 पेज तक वक्ता के संबंध में क्यों चलाई? अभी देखना, इसके अंदर भी बहुत बाबूजी कॉम्प्लिक ऐसी है, मैं आपको बताता हूं क्या। एक तो वक्ता की क्वालिटी टोडरमल साहब ने यहां बता दी। क्या बता दी? क्या? दृढ़ श्रद्धानी, बहुत सारे ग्रंथ का अभ्यास किया हुआ हो, है, निश्चय व्यवहार के अभिप्राय को समझता हो, जिन आज्ञा भंग नहीं करता हो, क्रोधी नहीं हो, मानी लोभी नहीं हो, अंग भंग नहीं हो, बहुत सारे ग्रंथ पढ़कर न्याय वाक्य, ये तो है कि वक्ता। ठीक, इस बात को कह के यहां से एक चीज और खारिज करी, यदि वो अध्यात्म रस द्वारा आत्मा का अनुभवन नहीं किया हो तो वो ये इतनी सब क्वालिटी इसके आगे फीकी है। अब अगर मान लो टोडरमल साहब सिर्फ यही बात कहते हैं क्या, कि जिसने आत्मानुभवन किया है, जिसको अपनी शुद्धात्मा के संबंध में बात सुनकर ही आनंद आता है, यही वक्ता है, तो ये भी नहीं बैठता। क्योंकि जैसे शिवभूति मुनिराज है, रस तो है, अनुभवन तो है, लेकिन उससे भी क्या काम चलता है? आप श्रोताओं को बता तो सको। बात पकड़ में नहीं आई यार, आपको बात पकड़ में नहीं आई क्या बाबूजी? बात पकड़ में आई कि यह अनुभवन हो तो यह मोक्ष मार्ग तो आपके जीवन में प्रकट हो गया, शांति तो आपके जीवन में प्रकट हो गई है, आपने अपना संसार को समेट लिया आत्मा का अनुभवन करके। लेकिन इस काम से भी नियम नहीं कि आप वक्ता हो जाओ,
आई बात समझ में? बात पकड़ में आई नहीं क्या अजीत भैया? क्योंकि वक्ता होना ये तो सभा में अपनी बात कहने की वो तो योग्यता चाहिए ही। ये बात नहीं, निश्चय उपचार नहीं है तो पूरा वो बैलेंस में आपको बता रहा हूं है। ये जो आप कह रहे हो ना बाबूजी, वो वक्ता और श्रोता के एंगल पे निश्चय उपचार नहीं है अभी। ये तो ही सही है कि जिसके आत्मानुभवन हो और साथ में ये क्वालिटी हो वो तो है जिन धर्म का असली वक्ता। लेकिन जिसके मात्र आत्मानुभवन है और ये क्वालिटी नहीं है तो भी वो वक्ता नहीं है, भाई। वो आप वो समझे, सभा में अपनी बात कह सके, उसको अंदर में आनंद तो बहुत है लेकिन वो बता नहीं पाए है, उसकी योग्यता नहीं हो तो भी वो वक्ता नहीं। क्योंकि वक्ता मतलब आपको सभा में वो बात समझाने की योग्यता होनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये बात तो हो गई, लेकिन टोडरमल साहब का जोर यह था कि इतनी सब क्वालिटी हो, आप ग्रंथ को समझा सकते हो, आप उसके बारे में सब जानते हो, लेकिन आप इधर ही अटके हुए हो और असली काम नहीं करते हो। आप असली काम नहीं करते हो। वही डाउट है अभी। वो क्योंकि अभी बाबूजी अभी जो बात चल रही है वक्ता की तरफ से चल रही है। आई बात समझ में? श्रोता को क्या कहना है वो टोडरमल साहब अगली बार कहेंगे। आप अभी वक्ता की क्वालिटी डिसाइड कर रहे हैं। आई बात समझ? तो उस वक्ता को कह रहे हैं कि तू अरे इतनी सब क्वालिटी रखता हो, सभा में अच्छे से बात कहता हो, तेरी शैली बहुत अच्छी हो, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा हो, लेकिन तुझमें अपनी अध्यात्म, अपनी आत्मा का, शुद्धात्मा का रस नहीं, उसकी भावना नहीं है ना, उसमें रमणता की भावना नहीं, उस जाति का पुरुषार्थ नहीं करता है, तो ये क्वालिटी सिर्फ है वक्ता लेकिन पद्धति बुद्धि है। आई बात समझ? क्या कहा? पद्धति बुद्धि से। तो ये पद्धति बुद्धि की क्या बीमारी है? पद्धति बुद्धि से मतलब क्या है? बस कह रहा है और आप कह ही रहा है, उसको क्या कह रहा है उसको पता नहीं है, परंपरा से कह रहा है। अभी आप देखना बहुत सारे वक्ताओं में ये प्रॉब्लम है। मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा, सभी पक्षों को देख लेना कि वह अपनी द्वारा कहे गए प्रवचन या जो कहते हैं ना, आपने जो बात कही कक्षा, उसमें संतुष्ट है। मैंने किस प्रकार के उदाहरण देकर लोगों का मन मोह लिया उसमें संतुष्ट है। मेरी सभा में कितने लोग आए उसमें संतुष्ट है। मैंने 4 अलग अलग ग्रंथों से कैसे मिलान करा दिया उसमें संतुष्ट है। लेकिन इस सब से भिन्न पड़कर ये जो शुद्धात्मा जो बतलाया गया है और उस शुद्धात्मा की आगम से खोज करके मैं ही शुद्धात्मा हूं, इसी की भावना भाते हुए इसमें ही मुझे जमना रमना है, इस तरह का अंदर में पुरुषार्थ नहीं। तो हो सकता है आपकी सभा में 10,000 लोग हों, लोग आपको बढ़िया पंडित कहते हो, लेकिन टोडरमल साहब ने कहा है कि वो सब पद्धति बुद्धि है, कोई कार्यकारी नहीं। क्यों कार्यकारी नहीं बाबूजी? क्योंकि शास्त्र बांटने से थोड़ी सम्यक दर्शन होता है। आपकी सभा में 50, 100, 200 आदमी हो, उससे थोड़ी सम्यक दर्शन होता है। किससे होता है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन किससे होता है? हाँ, वो जो शुद्धात्मा जो मैं हूं, उसका निर्णय, उसका आश्रय, उसके आधार से सम्यक दर्शन होता है। आप शुद्धात्मा की कितनी भी चर्चा कर दो, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा आपने निर्णय करके अंतरंग पुरुषार्थ नहीं किया, तो आपने कोरी क्या करी? चर्चा 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 कर। पूरे देश भर में घूम के लोगों को समझाया कि शुद्धात्मा है जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है। आई बात समझ में? लेकिन उसने ये खुद में शुद्धात्मा हूं ऐसा उसने निर्णय करके अंतरंग पुरुषार्थ करके उसकी स्वीकृति नहीं की। तो टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं? उसको उसका रस नहीं, तो वो पद्धति बुद्धि से अभी इतनी खतरनाक बात कह दी। तो फिर टोडरमल साहब को ऐसा लगा कि कोई ना कोई सपोर्ट तो देना चाहिए आचार्य का। नहीं तो लोग कहेंगे कि पंडित ने अपनी मर्जी से बात लिख ली है,
ये तो होता है बाबूजी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाहर के वेश का बहुत बड़ा रोल है? बाहर के वेश का बहुत बड़ा रोल है। तो फिर सपोर्टिंग तो कुछ कहना पड़ेगा ना कि यह बात आपने कहां से लिखी। तो फिर टोडरमल्ली साहब ने प्रवचन साहब का सपोर्ट दिया है ना, कुंद स्वामी का सपोर्ट दिया है, अमृतचंद स्वामी का सपोर्ट दिया है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। बात पकड़ में आ गई आपको? पूरी बात पकड़ में आ गई? क्या कहना चाहते हैं? ये इतनी बड़ी कहानी के पीछे भी उद्देश्य है। ये क्वालिटी भी एसेंशियल है वक्ता में, और ये भी एसेंशियल है। दोनों हो तो जिन धर्म का वक्ता, इसमें से यदि एक क्वालिटी हो और ये नहीं हो तो वो उसको कह सकते हो साधक तो है लेकिन वक्ता नहीं है। ये दोनों बातें आपको भली भांति समझनी पड़ेगी। आई बात समझ? चले अपन पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण, न्यायाधिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित हो। पुनश्च मतलब और, ऐसा भी हो, परंतु ऐसा भी हो मतलब ऊपर की क्वालिटी हो, परंतु आप अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हो वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता। क्या बात कर रहे हो आप? इतने सारे ग्रंथों को पढ़ लिया, इतने सारे ग्रंथों पर उसने प्रवचन कर लिया, और टोडरमल्ली साहब क्या कह रहे हैं? जिन धर्म का मर्म नहीं जानता। बोलो ना, किताबें लिख दी है, हजारों की तादाद में किताबें बढ़ भी गई है बाबूजी, है, और लोग उनकी किताबों को पढ़ के क्या कहते हैं। लेकिन टोडरमल्ली साहब ने तो एक सिरे से खारिज कर दिया कि यदि मतलब कहने का मतलब है वक्ता आगम का अभ्यास करके यदि अपनी शुद्धात्मा को नहीं निकालता है, उसका रस नहीं रखता है, उसमें टिकने का, रमणता करने का अभ्यास नहीं करता है, तो समझ लेना वो जिन धर्म के मर्म को ही नहीं जानता। तो फिर वो क्या कर रहा है इतने समय से? वो क्या कर रहा है वो इतने समय से? तो टोडरमल्ली साहब आगे कहेंगे वो घास को कूट रहा है, भूसे को कूट रहा है। क्या कर रहा है मुकेश भाई साहब? क्या कर रहा है वो? भूसे को कूट रहा है। भूसे को कूट रहा है काहे के लिए? कि अन्न निकल जाएगा। वो प्रवचन करके संतुष्ट है, किताबें लिखकर संतुष्ट है, सभा में लोगों को देखकर संतुष्ट है, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं, इसका अंदर में उसको रस नहीं, उसकी मुख्यता नहीं है। शुद्धात्मा की चर्चा को सुनकर आनंद नहीं आता, अंदर से करता तो है चर्चा, लेकिन अंदर से आनंद नहीं आता। बात पकड़ में आ रही है आपको? कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? तो क्या कहा? वो जिन धर्म के मर्म को नहीं जानता। हल्ला तो बहुत कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो? जिन धर्म के मर्म को नहीं जानता। फिर क्या कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब? सुनो, देखो आगे और क्या। पद्धति से ही वक्ता है, बस वो कहता है और बात, बस और कोई उसमें वक्तापना पद्धति से तो है। समझ में? लेकिन अब आगे की बात देखो क्या कहते हैं। अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए। अब कहानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब उन्होंने उत्तर नहीं दिया बाबू, प्रश्न खड़ा करा है कि जिसको क्या खजावत साहब, जिसको अपनी शुद्धात्मा का रस नहीं, उसकी आराधना की भावना नहीं है, उसमें रमणता का उसको बारंबार भाव नहीं चलते, उस तरह का जो अभ्यास नहीं करता और वो प्रवचन करता ही करता है, तो टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं कि आप क्या बताओ, क्या कहते हैं कि उसके द्वारा जिन धर्म के रहस्य कैसे प्रकट किए जा सकते हैं। तो साहब प्रवचन तो कर रहा है सभा में, तो क्यों बाबूजी, क्यों उसका, जब उधर का उसको रस नहीं है तो उधर का जोर नहीं होगा, तो फिर वो प्रवचन कैसे करेगा? या तो वो क्रियाओं की तरफ से ताकत लगाएगा, फिर वो बोलेगा, तब त्याग की तरफ से ताकत लगाएगा, वो दान की तरफ से ताकत लगाएगा, है वो कुछ छोड़ो उसकी तरफ से ताकत लगाएगा ताकत, लेकिन क्योंकि इधर असली ताकत जिधर लगनी चाहिए उसकी बात नहीं होगी। मंदिर बनाओ धर्म हो जाएगा, है तब उपवास करो धर्म हो जाएगा, दान दो धर्म हो जाएगा, कहेगा वो, घर छोड़ दो धर्म हो जाएगा, ऐसा है। क्यों बाबूजी? क्योंकि जोर उसका इधर का है, वो अंदर का उसको अध्यात्म का जोर नहीं है। जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है उसकी वो उधर की उसको रुचि नहीं, उसका रस नहीं है।
अब आप विचार करो, किसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है? किसके आश्रय से? बोलो। तप करने से है, कुछ छोड़ने से, कुछ दान देने से, मंदिर विधान है, तीर्थ यात्रा करने से है, उसको इंटरेस्ट नहीं, रस ही नहीं। अनुभवन तो बहुत आगे की बात है, उसका रस ही नहीं उसको। चले आगे। इतनी खतरनाक बात कहने के बाद टोडरमल साहब ने तुरंत सपोर्ट लगाया। किसका सपोर्ट लगाया? आचार्य महाराज का। क्यों? क्योंकि अगर ये बात सुने तो बाबूजी ऐसा भी होता है, बहुत लोग इसलिए भी नाराज हो जाते हैं कि क्या बोलते, ऐसा बोलते हैं सच कड़वा होता है। ऐसा नहीं बोलते, सच कड़वा होता है? अभी किसी को कह दे कि साहब बात तो ये साची है, तो फिर साहब हम सब बेकार कर रहे हैं क्या? है हमने ये जो सब उपास करे बेकार है क्या? हमने ये जो दान दिया है वो बेकार है क्या? है ये तीर्थ यात्रा के लिए सब बेकार है क्या? बोलो, यहाँ ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है? क्या कह रहे हैं? देखो आचार्य महाराज ने, ये सट आवश्यक है ना? नहीं है सट आवश्यक पूजा करना, तो ये तो तुमने नया धर्म निकाल दिया। मुकेश भाई साहब, ठीक है नहीं ग्रंथ में लिखा हुआ श्रावक के आवश्यक है? अवश्य करने योग्य कार्य नहीं। क्या करने योग्य कार्य बाबू? बोलो ना, 6 आवश्यक क्या करने योग्य कार्य है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान है। तो अब आपने सबको उड़ा दिया है, तो फिर ये क्या करे कि नहीं करे? बोलो ना बाबूजी, करे कि नहीं करे? है देखना, इन 6 के करने का कोई निषेध नहीं है, लेकिन इन 6 को किसके अध्यात्म रस से युक्त होकर करो। किससे करो? और अध्यात्म रस के बिना छोटी क्रिया है। आई बात है? क्या है वो? मात्र क्रिया है। क्रिया है मतलब खूब अंदर में ऐसा चलता है, मैं 50 वर्ष से पूजा कर रहा हूँ, एक दिन मेरा पूजा के बिना चला नहीं गया, प्रक्षाल के बिना नहीं गया। अरे भाई 50 वर्ष से कर रहा है, कभी तूने बैठ के विचार करा कि पूजा करने का भाव मैं नहीं हूँ? पूजा करने की ये जो क्रिया हुई है, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। मैं तो एक ऐसा तत्व हूँ कि जिसमें ये जो है ना शुभ अशुभ भाव होते ही नहीं है? ये क्या बात बता दी है भाजी? क्या बात बता दी उसको? कहे ये क्या बात बता दी? कजाव साहब, ऐसा कभी चला विचार है? तो टोडरमल साहब ने उस एक सिरे से खारिज कर दिया, बात को ही खारिज कर दिया। अब आधार दिया है प्रवचन सार का। देखो क्या कहते हैं प्रवचन सार का। अभी आपको वो तीनों बातें बहुत खतरनाक है जो टोडरमल साहब ने यहाँ लिखी है। क्या लिखी है? इसीलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्ता पना होता है। एक बात कह दी सीधा है ना, कि जिसने आत्मा का अनुभवन किया हो, असल में वही जिन धर्म का वक्ता है, उसके साथ ये क्वालिटी होनी चाहिए जो पहले बताई। क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा कहा है, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है? कौन सी 3 बातें कही? तो ये 3 बातें क्या कह दी? देखो, पहले नंबर की बात कही आगम ज्ञान, दूसरे नंबर की बात कही तत्वार्थ श्रद्धान, और तीसरे नंबर की कही संयम भाव। अब थोड़ा सा अपन इसका क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं कि किसको तो आगम ज्ञान कहना, किसको तत्वार्थ श्रद्धान कहना और किसको संयम भाव कहना। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई ना आपको? बाबूजी बात तो समझ में आ गई ना, है ना? अभी आगम ज्ञान मतलब ये जितने भी ग्रंथ हैं आपके पास जो आए आगे से, उनका अभ्यास, उसका अर्थ आप भली भांति जानते हो, न्याय व्याकरण जानते हो, ठीक है? ये सब इसमें आ गया। आगम ज्ञान में क्या आ गया मुकेश भाई साहब, है ना? ये 5 परमागम रखे हुए हैं,
इनको जानते हो आप, इसमें प्राकृत में क्या है, न्याय व्याकरण सब जानते हो, इसके कुन-कुन स्वामी की क्या कहा है, ये सब जानते हो, ये सब इसमें आ गया आगम ज्ञान। 7 तत्वों का श्रद्धान है आपको। क्या कैसे श्रद्धान है कि ये जीव तत्व है, ये अजीव तत्व है, ये आश्रव है, ये बंध है, ये निर्जरा है और ये मोक्ष है। सबका आपको श्रद्धान है। क्या संवर है, हाँ, आश्रव बंध संवर निर्जरा, ठीक है, इसका श्रद्धान है। क्या बाबूजी, क्या श्रद्धान है कि ये जो शुभ भाव है ये आश्रव बंध है ना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये संवर निर्जरा है ना, ये सब इसको यथार्थ श्रद्धान है। ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत बात है। तीसरा संयम भाव। संयम भाव मतलब इसने एक देश या सकल देश चारित्र ग्रहण कर रखा है ना, या तो वह अणुव्रति है या वह महाव्रति है। हाँ, वो है, मैंने डायरेक्ट बाहर में व्रत के आधार से ना 5 इंद्रिय से आपने अपने को समेटा है, चाहे एक देश समेटा है चाहे सर्वदेश समेटा है ना, ठीक है। 1 2 3 कह जाओ साहब, क्या बात कह दी तीनों, चाहे आपने अणुव्रत अंगीकार कर रखा हो चाहे महाव्रत अंगीकार कर रखा हो, 7 तत्वों का आपको श्रद्धान हो, ठीक है, और आगम का अभ्यास किया हो, लेकिन आत्मज्ञान के शून्य वह कुछ भी कार्यकारी नहीं। तो ये क्या चक्कर है कि ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो ये आत्मज्ञान अलग क्या चीज है जो हमको नहीं पता है। और टोडरमल साहब ने एक बात यहाँ कही है, भाई आगम में अध्यात्म भी आ गया है और आत्मा की बात भी आ गई है। 7 तत्व की श्रद्धा को तो सम्यक श्रद्धा कहा है और यहाँ 7 तत्व की श्रद्धा को भी आपने नकार दिया है, ठीक है। ये जो अणुव्रत और महाव्रत बाहर में है ना, कहीं ना उपचार से इनको भी धर्म क्या कहा है और धर्मी जीव के साथ में रहने वाला ये व्यवहार है, इसको भी आपने नकार दिया है। ये क्या टोडरमल साहब क्या कहना चाह रहे हैं, और टोडरमल साहब नहीं तो कुंद स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि टोडरमल साहब ने अपने सिर पे नहीं रखी बात, सीधी बात कहेंगे प्रवचन साहब ने ये कही बात है, ठीक है। तो अब अपन इस रहस्य को कल समझेंगे, लेकिन आप पहले इन तीनों की बात बराबर समझना, आगम किसको कहना, तत्वार्थ सिद्धांत किसको कहना और संयम भाव किसको, ठीक है। फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे कि फिर इससे अलग चीज क्या है जो हमने आज तक नहीं करी।